हाँ शिवोहम। अब आ रही आवाज? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। अथवा सत्य का यदि कोई साक्षात्कार करना चाहता हो, वह यदि संसार को बनाए रखना चाहे, तो संसार को बनाए रखकर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और सत्य के साक्षात्कार बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है, यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? अरे अपने बनाए हुए संसार का त्याग करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, ये ध्यान रखना। एक संसार तो ईश्वर के द्वारा बनाया होता है और दूसरा संसार अपने स्वयं के द्वारा बनाया होता है। इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपना बनाया हुआ संसार ही अपने को दुख देता है, दूसरों का बनाया हुआ संसार अपने को दुख नहीं देता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। इसको थोड़ा पहले एक दृष्टांत से सिद्ध करके बता देते हैं, फिर विचार करके देखना कि हमने जो जो संसार विस्तीर्ण किया है, हमने जिस जिस संसार को बढ़ाया है, ये संसार ही हमें दुखी कर सकता है। बाकी इस संसार में कोई वस्तु न तो सुखी करती है न दुखी करती है। ये अपने मन की कल्पना होती है कि मुझे उसने दुख दिया, उसने सुख दिया। ये सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। आ गया समझ में? आ- आवाज तो हाँ, थोड़ा साथ साथ बोलते रहना, पता चले आवाज आ रही, सुन भी रहे तो फिर थोड़ा सुनाने का मन करे। समझो तीन मित्र एक साथ सोए हुए हैं, एक ही आसन के ऊपर, और तीनों को एक साथ स्वप्न आता है। क्या आता है? स्वप्न आता। तो स्वप्न के अंतर्गत क्या होता है? एक के स्वप्न के अंतर्गत प्रलय की अग्नि, प्रचंड अग्नि प्रकट हो जाती, वह समझो समस्त संसार को जला रही होती है। दूसरे व्यक्ति को भयंकर स्वप्न आता है, उसके स्वप्न में वायु ऐसे प्रवाहित हो रही है कि ये पत्थर भी उसके साथ में उड़ रहे हैं। समझो प्रलय की वायु प्रकट हो गई। और एक के स्वप्न में अनंत अनंत जल, हाँ, बड़े बड़ी चट्टानों को भी बहा कर ले जा रहा है। अब तीनों देखना एक साथ सोए हुए हैं, तीनों को जो सपना आ रहा वो भी एक साथ आ रहा है। तो बताओ, जिस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के स्वप्न में प्रचंड अग्नि बह रही अथवा प्रचंड वायु अर्थात हवा चल रही, तो बताओ वह हवा जो है उस अग्नि को बढ़ा सकती है क्या? अच्छा, वो प्रचंड जो जल बह रहा है वह जल क्या अग्नि को बुझा सकता है क्या? नहीं बुझा सकता है। क्यों नहीं बुझा सकता? क्योंकि कारण क्या है? हाँ, वास्तव में कारण यह है कि वह तीनों की जो सृष्टि है वह भिन्न भिन्न ही है। और अपनी बनाई हुई सृष्टि अपने स्वप्न प्रपंच में अथवा अपनी बनाई हुई सृष्टि में ही वो साधक और बाधक हुआ करती है। आ गया है समझ में? तो जिसके स्वप्न में प्रचंड अग्नि बह रही है, वह अग्नि न तो उस वायु को बढ़ा सकती है और न जल उस अग्नि को बुझा सकता है। तो ऐसे ही संसार को बनाए रखने की जो वासना होती है, ये वासना सत्य का साक्षात्कार नहीं होने देती। तो यहाँ पर यह मत समझ लेना कि ये प्रतीयमान जो संसार है, जो हमें दिखाई दे रहा है, इस संसार को मिटा करके हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे, ये डबल बेवकूफी हो जाएगी। इसलिए वास्तव में न किसी को बनाना होता है न किसी को मिटाना होता है।
यदि मिटाना हो तो अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि का ही हमें त्याग करना होता है। शायद आप लोगों के रहस्य समझ में आ रहा होगा। ये जीवकृत सृष्टि ही सुख दुखों का कारण होती है, जीवकृत सृष्टि ही हमें बांधती है। तो हम जिस जिसको महत्व दे करके बैठे हुए हैं, यदि उसको बनाए रखने की इच्छा करेंगे तो स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार होने वाला। और जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक दुखों का अंत होगा ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। ऐसा नहीं है कि हम किसी की सृष्टि में आग लगा दे, उसको जला दे, उसको भस्म कर दे। अरे भाई, वह न आपको सुखी कर रही है न आपको दुखी कर रही है। जैसे रस्सी न किसी को दुख देती है न सीपी किसी को सुख देती है। हम ही कल्पना करके सीपी में चांदी की विद्यमानता से अपने को सुखी होने की कल्पना करते हैं और रस्सी में सर्प की कल्पना करके दुखी होते हैं। क्या रस्सी ने किसी को दुख दिया? क्या सीपी ने किसी को दुख दिया? क्या? तो ये अपनी अपनी मान्यता होती है। मानी मानी बंधन में आयो, कल्पना करके जीव अनादि काले से संसार अरण्य में भटक रहा है। इसका मूल मंत्र, मूल कारण केवल और केवल मात्र अपनी बनाई हुई सृष्टि का त्याग नहीं करना ही है। तो देखो, होता क्या है, ईश्वर रचित सृष्टि में किसी भी वस्तु में ममता ममता करके, सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके उस पदार्थ के, उस वस्तु के प्रति हम किसी न किसी प्रकार की आस्था बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि हमारे को इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। वास्तव में किसी से भी सुख मिलने वाला है ही? हाँ, जब विचार सागर की पंचम स्तरंग का अध्ययन किया जाएगा ना, उस समय धन पुत्र स्त्री के द्वारा सचमुच में सुख मिलता या दुख मिलता, उसका कहने का मतलब किसी के हृदय में थोड़ा बहुत भी कहीं संशय रह रहा होगा कि नहीं नहीं, हमें इनके द्वारा सुख मिलता है, सुख मिल जाएगा, तो वह कल्पना भी शायद शांत हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पढ़ करके देख लेना। पंचम स्तरंग के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया गया है, बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दे करके और युक्ति सहित सिद्ध करके बताया गया है। क्योंकि वास्तव में यह सुख स्वरूप है ही। तो देखो, वास्तव में सच्ची बात तो यह है, हम परमात्मा की प्राप्ति भी चाहते हैं, सत्य को जानना भी चाहते हैं और असत्य को छोड़ना नहीं चाहते। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। हम कहने का मतलब कहीं पहुंचना भी चाहते हैं और घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। काम बन सकता है क्या? हाँ, सच्ची बात, काम तो बनेगा नहीं। अब अपना जीवन हम जरूर बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए कहने का मतलब, ये कामना जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। कल अविद्या के बारे में सुनाया था, और इस अविद्या से ही कामना होती है। कामना अनेक प्रकार की होती हैं। कामनाओं का अंत थोड़े होता है क्या? तो ये कामना अविद्या से ही होती है। इसलिए अविद्या के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत करना होता है। कहने का मतलब, जब चने को अच्छी तरह से सेक लिया जाता है तो वह भूख जरूर मिटा देता है, परंतु पुनः उदय होने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहती है। तो भाई देखो, यहाँ पर ये अंतःकरण जब तक भुने हुए चने के समान नहीं हो जाता है ज्ञान रूप अग्नि में, और बाकी अग्नि के चक्कर में मत पड़ना उस अग्नि में। हाँ, ये संस्कार जलकर भस्म नहीं हो सकते हैं, उस अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं है। ये तो केवल और केवल मात्र ज्ञान अग्नि में ही ऐसी सामर्थ्य है कि ये ज्ञान रूप अग्नि इसे सदा सदा के लिए जला करके भस्म कर देती है। अरे अंतःकरण तो क्या, ये अंतःकरण जिस विद्या से बनता, और ये विद्या जिस अज्ञान से होती है उस अज्ञान को भी भस्मीभूत कर देता है। तो फिर ये अंतःकरण वगैरह ये तो कौन से खेत की मूली फिर? हाँ, अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। परंतु होता क्या है कि हम सचमुच में रहस्य को समझते नहीं हैं।
हम क्या करते हैं, रस्सी को रख करके फिर सर्प को मिटाना चाहते हैं। रस्सी का मतलब यहाँ पर अविद्या को रख करके। अरे अविद्या को रख करके कार्य का खात्मा खात्मा कर रहे हो, तो अविद्या तो ज्यों की त्यों है ना, फिर हो जाएगी वो तो। हाँ, जैसे रस्सी में थोड़ी देर के लिए सर्प की कल्पना करोगे, कभी माला की करोगे, कभी दरार की करोगे, कभी जलधारा की करोगे, कभी डंडे की करोगे, कभी पृथ्वी की दरार की करोगे, अनेक प्रकार की कल्पना आप करते रहोगे। तो बताओ, इन कल्पनाओं का अंत होने वाला है क्या? कल्पनाओं का अंत नहीं होने वाला ना। तो यहाँ पर भी कारण क्या है? क्योंकि वहां पर मूल अज्ञान जो है, अर्थात मूल जो वस्तु है, उस मूल वस्तु का यदि अज्ञान बैठा हुआ है, तो अनंत अनंत प्रकार की कल्पनाएं जीवों के हृदय से प्रकट होती रहती हैं। और यदि ऋषि का साक्षात्कार हो जाए, बताओ किसी भी प्रकार की कल्पना शेष रह सकती क्या? किसी भी प्रकार की कल्पना भी शेष रहेगी ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। तो भाई देखो, वास्तव में असली बात तो यह है, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हो सकता है आप थोड़ा बहुत साधन भजन कर लो, थोड़ा बहुत विवेक उदय हो जाए, तो आप ये समझ सकते हो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। ध्यान देना अच्छी तरह से कि ये कर्ता भोक्ता तो अंतःकरण है, कहते भी है ना, कर्ता भोक्ता अंतःकरण तू क्यों लेवे बोझ, जिनका जिनको सौंप दे फिर तू करना मौज। तो बताओ, कर्ता भोक्ता हम अंतःकरण को समझ लेंगे और मैं अकर्ता आदि हूँ, तो क्या इससे सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा क्या? हाँ, यहाँ फिर थोड़ा सूक्ष्म विचार करना होगा। यदि इस प्रकार से अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलता हो, कोई ज्ञात ज्ञेय हो जाता हो, कृतकृत्य हो जाता हो, तो वास्तव में फिर ब्रह्म विचार का कोई महत्व रहेगा ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या ही अविद्या के बंधन को छिन्न भिन्न कर सकती है। तो कहने का मतलब, आप पहले मैं करता हूँ इस प्रकार की कल्पना किया करते थे, और मैं अकर्ता हूँ ऐसी कल्पना कर रहे हो। ये अकर्तापना भी एक प्रकार का कर्तृत्व ही होता है। तो आप जब तक मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ऐसी कल्पना करोगे, तब तक आप सुखमय जीवन व्यतीत करोगे, तब तक आप अपने आप को सुखी मानोगे। और जिस समय मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, मैं दृष्टा साक्षी हूँ, ये जब आपको बोध नहीं होगा, ऐसा विचार उदय नहीं हो रहा होगा, उस समय तुम अपने आप को बंधा हुआ समझोगे। आ रहा है समझ में? हाँ, वास्तविक बात यही है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, मूल अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक कहने का मतलब, एक भ्रांति मिटती है तो दूसरी हो जाती है, दूसरी मिटती है तो तीसरी हो जाती है, तीसरी मिटती है तो चौथी हो जाती है। कुल मिलाकर के वह ब्रह्म में जरूर रहेगा ही रहेगा। अरे भाई, जब तक मैं अपरिचिन्न ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय नहीं हो जाता है, तब तक अपने को कृतार्थ समझना ही नहीं चाहिए। ये मैं करता भोगता हूँ, अरे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को बाधित करने के लिए होती है, ये वास्तव में परमार्थ नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं मैं शरीर हूँ, इसको बंधन कहते हैं, तो मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मान ले मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे भाई, बात तो अच्छी है, परंतु विद्या ज्ञान मूल सहित विद्या की निवृत्ति के बिना, अर्थात ठीक ठीक तत्व साक्षात्कार के बिना, अविद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं, ये सिद्धांत है। आ गया समझ में? तो भाई वास्तव में बात यह है, ये संसार में जीव मात्र जो है समझता है कि कामनाओं के वशीभूत हुआ जीव जन्मरणाधिक संसार में भटकता रहता है, इसलिए मैं कामनाओं से मुक्त हो जाऊं। तो वास्तव में सच्ची बात यह है, ये कामना को आप दबाओगे, दूसरी कामना उदय हो जाएगी, दूसरी को दबाओगे, तीसरी कामना उदय हो जाएगी। यदि आप अधर्म को बंधन का कारण समझते हो, तो मैं धर्मात्मा हूँ,
इस प्रकार की जब वृत्ति उदय होगी, इस प्रकार की जब आप कल्पना करोगे, ये तो निवृत्त हो जाएगी, परंतु कहने का मतलब ये रह जाएगी। तो बताओ, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है या नहीं है? हाँ, सचमुच में ये भी एक प्रकार का अज्ञान ही है। इसीलिए भाई सच्ची बात तो ये है, जब तक हम साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में आत्मा तत्व का वास्तविक ठीक ठीक विचार नहीं करते हैं, तब तक अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए वैसे देखा जाए तो जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक कामनाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा विचार ये किया गया, कोई सोच ले मैंने उस कामना पर विजय प्राप्त कर ली, तो कामना पर तो विजय प्राप्त कर ली, परंतु विजय प्राप्त करने का जो अभिमान है, वह अभिमान आप में, अरे पहले तो बहुत जगह पर वह वस्तु थी, अब थोड़ी सी जगह पर आ गई, तो बताओ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? हाँ, एक साधु, एक महात्मा कहते हैं, तुमको पता भी है या नहीं, होश में हो या नहीं, मैं 5,000 एकड़ जमीन को लात लगा करके फिर साधु बना हूँ। अरे भाई, तुम 5,000 एकड़ को लात लगा करके साधु बने हो, तो तुम तो साधु बन गए हो, परंतु तुम्हारी लात तो वहीं पर रह गई। रही या नहीं रही? हाँ, तो वास्तव में होता क्या है, कामनाएं बंधन का कारण होती हैं। कोई समझ ले मैं कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लूं, जीवन धन्य हो जाएगा, भरोसे में मत रहना, क्योंकि कामनाएं कुछ समय के लिए, जैसे हमको किसी वस्तु की प्राप्ति अवश्य करनी हो और वह वस्तु प्राप्त हो जाए, तो बताओ कामनाएं शांत होती या नहीं होती हैं? हो जाती हैं, परंतु थोड़ी देर में, थोड़ी देर में उत्पन्न हो जाती या नहीं हो जाती है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। भोजन किया, भूख निवृत्त हो गई, कुछ समय तक भोजन की ओर देखेंगे भी नहीं, परंतु कुछ समय के बाद फिर भोजन की इच्छा होती या नहीं होती है? हाँ, तो कामनाएं कामनाओं से निवृत्त नहीं होती है। हाँ, ये अवश्य है कि हम कामनाओं से, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अंतिम जो कामनाएं रहेगी, वह कामना तो ब्रह्म विद्या से ही भस्मीभूत होगी, ब्रह्म विद्या से ही निवृत्त होगी, इसके सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। तो बताओ, मानना होगा या नहीं मानना होगा कि अविद्या के बंधन से छुटकारा ही वास्तव में सच्चे अर्थ में छुटकारा कहा जाता है? हाँ, मानना पड़ेगा। इसलिए देखा जाए तो कामना भी संसार चक्र में भटकाने वाली होती है, इसलिए कामना का सम्यक प्रकार से त्याग के बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है, परंतु कामनाओं का सम्यक प्रकार से त्याग उस ब्रह्म विद्या से ही हो सकता है, क्योंकि कामनाओं का सम्यक प्रकार से त्याग अर्थात अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना। यदि अविद्या क्यों की त्यों विद्यमान है, तो बताओ कामना फिर हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ, फिर निश्चित रूप से कामनाएं हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि कामनाओं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी है, चेष्टा तो करनी है, परंतु कामनाओं पर विजय प्राप्त करके हमें वहां अटकना नहीं है, उसी को अंतिम लक्ष्य नहीं समझ लेना है, यही जीवन का सार है। यदि ऐसा गड़बड़ घोटाला कर लेंगे, तो सच्ची बात है, ये कामनाएं कुछ समय के लिए शांत होगी और फिर आपको संसार अरण्य में भटका देगी। तो कामनाओं पर जो विजय प्राप्त की जाती है, वास्तव में इसका क्या तात्पर्य है? कौन साधक बताएगा जो सबसे ज्यादा अलर्ट होगा? अरे वाह, क्या बात, भवानी शंकर बोला या महावीर जी महाराज? अच्छा, वापस बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात। प्रश्न क्या था? कामनाओं, अच्छा आप लोग यहाँ बैठे, आप लोगों को पता है क्या क्या प्रश्न किया गया? रामदेव जी महाराज बोलो।
आज भाई रूपपुरा के अंतर्गत आए हुए हैं। चेतन ज्ञान में क्या प्रश्न क्या था? कामना पे विजय प्राप्त किस प्रकार और कामना पे प्राप्त करने से क्या लाभ कहने का मतलब कामनाओं पर हम यदि विजय प्राप्त कर ले तो इससे फायदा क्या होगा, प्रश्न शायद ये था। मिलेगी? और प्रश्न का महावीर जी महाराज उत्तर दे रहे हैं ब्रह्म विद्या से। तो बात तो ये सत्य है कि ब्रह्म विद्या से समस्त कामनाएं ये सर्व प्रविलयंती कामा, सारी की सारी कामनाएं मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। परंतु यहाँ प्रश्न ये नहीं था, बल्कि प्रश्न ये था कि कामनाओं पर विजय प्राप्त करने से अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा, अपने को क्या फायदा होगा, फायदा साधक जो है इसको किस प्रकार से देखेगा। प्रश्न ये था मूल में। क्या हुआ? कामनाओं पर विजय प्राप्त करने से साधक को क्या फायदा हो सकता है, ये प्रश्न था। क्या आवाज छूट रही कहीं कहीं पर, है ना? विजय प्राप्त अच्छा, अब आ रही क्या? आ तो रही ना। अच्छा, प्रश्न यह था कि कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने से साधक का वास्तव में क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, और यदि कामनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा तो उसे क्या नुकसान होगा। आवाज नहीं आई क्या? अरे चलो, बहुत अच्छी बात। उत्तर दो फिर। हम कर्म की ओर प्रवर्तन, अरे बहुत गजब सूत्र बताया। मैं तो कोई और ही सोच रहा था, तुमसे बड़ा गजब सूत्र बता दिया। क्योंकि देखो, नियम ये होता है कि जो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया तो बताओ अविद्या के बंधन से छूटने के लिए कुछ राह क्या? और अविद्या के बंधन से जो मुक्त हो गया तो कामनाएं शेष रहेगी क्या? और कामनाएं ही शेष नहीं तो बताओ कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया, बहुत अच्छा सूत्र बताया। यदि कामनाओं पर कोई विजय प्राप्त कर ले तो सचमुच में वह कर्म की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। जैसे किसी को आवाज नहीं आ रही है ना? चलो आज रूपपुरा में, कल कल दूसरी जगह देखेंगे। कल पक्का आएगा टावर, फुल आएगा 100%। थोड़ी बहुत भी नहीं आ रही क्या? वो हम आवाज कट जाती है, छत के ऊपर है, फिर भी नहीं आ रही, तो अब तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप देखो, देखिए अब आ रही क्या? हाँ शिवो हम। अब साफ आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है, अब साफ आ जाएगी, इसका मतलब वो कोई इलाज किया थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो अपना प्रश्न चल रहा था, यदि कोई कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले तो साधक को क्या फायदा हो सकता है। तो रमेश ने बहुत अच्छा संकेत किया। तो कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो कर्म की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। सचमुच में देखा जाए तो कर्म की ओर प्रवृत्ति कामना से ही होती है, और कामना विद्या से होती है।
चलो एक तो बहुत अच्छा फायदा बता दिया, और भी कोई साधक इस प्रकार का कोई फायदा बता सकते हैं जिससे कामनाएं निवृत्त होने पर उनको सचमुच में प्राप्त होता हो? अरे भाई गजब कर रहे हो, अब तो बहुत अच्छा बताना चाहिए। इसके लिए तो पहले बहुत ही सूक्ष्म रीति से इसके ऊपर मंथन किया जा चुका। चलो ये भी बहुत अच्छी बताई। कामना के शांत होने पर तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। हाँ, शिव ओम नारायण हरि ओम बोलो। नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब प्रश्न यह है, यदि साधक कामनाओं से शून्य होने लगे तो सचमुच में उसे फायदा क्या होगा? हाँ, 100% सत्य वचन ये तो। अच्छा, पहले आपको शायद एक दृष्टांत दिया था, बहुत बड़ा वट वृक्ष हो और उसको गिराना हो तो पहले क्या करना पड़ता? यही तो संकेत करना चाह रहे हैं कि यदि कोई कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तो कहने का मतलब जैसे उस विशाल वट वृक्ष के ऊपर के बहुत सारे बार को हटा दिया गया, अब वह गिरते समय उसको नष्ट नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसे यदि कामनाएं शांत होने लग जाए तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस अविद्या को कामना और कर्म ही तो पुष्ट करते हैं। यदि कामना और कर्म न हो तो अविद्या की क्या सामर्थ्य है? अरे ये तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है, यदि कामनाएं शांत होने लगे तो साधक तत्व जिज्ञासु होकर के ब्रह्म विचार की ओर सहज रूप से ही प्रवृत्त हो सकता है। और विचार करके देखो, यदि किसी में अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं तो बताओ वह सत्संग साधन भजन को महत्व दे सकता है क्या? अरे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा, किसके किसके पीछे पागल होगा। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो क्या करना होता है? कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करके ही यह साधक अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि कोई डायरेक्ट ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहे तो वह अविद्या उसे ऐसे पागल बना देगी, कहने का मतलब वह समझ लेगा कि मैंने अविद्या पर विजय प्राप्त कर ली, जबकि सच्ची बात यह है कि उसने थोड़ा सा कुछ किया और समझ लेता मैं ज्ञानी हो गया हूँ, बहुत बड़ा तत्ववेता हूँ। तो भाई ये करता आप उगता पने की कोई कल्पना करके समझ ले मैं तत्व ज्ञानी हो गया हूँ, तो भाई भरोसे मत रहना, ये थोड़ी देर के लिए आश्वासन आपको मिल गया, परंतु अभी अविद्या का बीज नष्ट नहीं हुआ है। ये अभी अविद्या जो की त्यों विद्यमान है। इसलिए जब तक अविद्या मूल सहित भस्म नहीं होगी, जब तक अविद्या की सम्यक प्रकार से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक सच्ची बात तो यह है, कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। समझे बिना कभी कोई कल्याण को प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए कामना और कर्म के ऊपर विजय अवश्य प्राप्त करनी होगी। इस पर विजय प्राप्त किए बिना न तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, न ब्रह्म विचार की ओर वह प्रवृत्त हो सकता है। इसलिए इनकी आवश्यकता तो है ही है, परंतु यदि कामना और कर्म का त्याग करके कोई समझ ले मैंने, हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। सचमुच में फिर इसे काम चलने वाला नहीं है, इसे वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो भाई यहाँ पर अपने को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ये कर्म जो होता है, कर्म का जो मूल होता है, ये कामना होती है, और कामना का जो मूल होता है विद्या होती है, और ये विद्या अज्ञान से होती है। तो हम जब तक अपने आप को ठीक ठीक नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने आप को विपरीत जानेंगे, तब तक ये विद्या कामना कर्म हमें
अनादिकाल से नचाते आ रहे हैं और अभी भी अनादिकाल तक नचाते ही रहेंगे। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ, तो इसका खूब चिंतन मनन करो, खूब विचार करो। वास्तव में जब तक, कहने का मतलब, सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है, तब तक सबसे पहले कर्म पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो। अर्थात हमें ऐसा नहीं करना जिसके करने से अपना जीवन व्यर्थ चला जाए, जीवन बर्बाद हो जाए, हमें जीवन भर रोना पड़े, पछताना पड़े। ऐसा कर्म हमें किसी भी प्रकार से करना नहीं है। और यदि कोई कर्म पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो अपने अंतःकरण में अनंत अनंत प्रकार की जो कामनाएं उदय होती हैं, उस कामनाओं को क्रिया से क्रियान्वित मत करो। धीरे धीरे कामनाएं निर्मूल होने लग जाएगी। तो कामना और कर्म पर जो विजय प्राप्त करता है, वही सचमुच में ये सत्य का साधक होता है, वही ब्रह्म विचार करने के योग्य होता है। वरना सच्ची बात तो ये है, आप बैठ करके सुनोगे वेदांत और अब पता नहीं आपका मन सातवें आसमान पर जाएगा। किसके साथ क्या मनोरंजन करते रहोगे, यही कल्पना चलेगी, इसके सिवाय कुछ चलने वाला है ही। हाँ, इसलिए सचमुच में यदि ब्रह्म विचार करना चाहते हो, तो सबसे पहले कामना कर्म पर विजय प्राप्त करनी होती है। यहाँ कहने का मतलब भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कम से कम इतनी कामना और इतने कर्म अपने शांत हो जाए, हम ठीक प्रकार से ब्रह्म विचार कर सके। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक प्रकार से अपने हृदय में ब्रह्म विद्या जागृत हो। इसी के लिए कामना और कर्म पर विजय प्राप्त करने की असुप्ते रामरते जागने से लेकर के सोने तक चेष्टा करते रहना चाहिए। इसीलिए खूब छंटनी कर लेनी चाहिए कि मेरे हृदय में किस प्रकार की कामना उदय हो, किस प्रकार की कामना उदय न हो, मैं किस प्रकार का कर्म करूं, किस प्रकार का न करूं। तो भाई इसके लिए तो एक बार अच्छी तरह से संतों के सानिध्य में बैठ करके अथवा अपने स्व विवेक के द्वारा निर्णय ले लेना चाहिए। और फिर अपने बनाए हुए नियम से कभी भी विमुक्त नहीं होना चाहिए। प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, मेरे को ये नहीं करना है तो नहीं ही करना है, चाहे प्राण ही क्यों ना निकलते हो। हाँ, वास्तव में तत्व की जिज्ञासा तभी जागृत होती है, तभी हम महान होते हैं, तभी ये विद्या के पर्दे फटने लगते हैं। वरना भरोसे मत रहना। ये छोटी छोटी बालकों जैसी बातें तो इस संसार में भोले जीव करने वाले अनेक होते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात। आ गया तो बस कामना और कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एडी से लेकर के चोटी तक का पसीना एक कर देना चाहिए। तो देखते हैं, आप लोगों में से कामना और कर्म का चार्ट बनाओ। जैसी जैसी अपने को कामनाएं होती है, उन कामनाओं का पहले वर्णन करो। ये कामना उदय होती, ये होती, ये होती, और फिर इसमें से इस कामना को मुझे क्या करना है? हाँ, नजरअंदाज कर देना है। इस कामना के अनुसार मेरे को नाचना नहीं है, इस कामना के अनुसार मुझे प्रवृत्त नहीं होना है। और कर्म के बारे में भी चार्ट बनाओ और प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे ये कर्म नहीं करने हैं। देखो फिर जीवन कैसे धन्य होता है। वरना तो सच्ची बात है, ये मौज मस्ती मनोरंजन अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, फायदा तो सचमुच में होने वाला है ही नहीं। किसी को भी संशय हो तो पूछ सकते हो। संशय नहीं है ना? चलो, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तब तो सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। तन यदि संशय नहीं है तो फिर चार्ट बना करके तो भेजना, पता तो लगे कि ये कामनाएं उदय होती हैं। और फिर हम कुटस्थ रह करके इन कामनाओं के पीछे पागल नहीं होते हैं, ये कामनाएं अपने हृदय को विदीर्ण नहीं करती हैं, घायल नहीं करती हैं, ये कामनाएं अपने को नचाती नहीं है। तब पता लगेगा कि सचमुच में हम कितने शूरवीर हैं। अरे, गुलाब जामुन देखते ही मुंह में पानी आने लग गया। भले वो गुलाब जामुन अपवित्र ही क्यों ना हो, तो बताओ,
वह साधक है या संसारी है? हाँ, तो भोगों को देख करके भी भोगों को भोगने की ओर जो प्रवृत्त न हो, सचमुच में वह साधक ही अपने जीवन को धन्य बना सकता है। बाकी तो बेचारे ऐसे ही भटकने वाले होते हैं। चलो ठीक, फिर करो विचार। कल फिर आगे का और विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम नमो नारायण। शिवो